हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। तो जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये हमारी क्लास 96 है। इससे पहले हम 95 क्लास से कर चुके हैं और आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं 11 अक्टूबर 2022 के शिफ्ट 2 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है दिरबू सिखोबा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ठीक है ना। तो डिरबू दिरबू भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं डिरबू भी लिखा जाता है। ठीक है ना। तो डिरबू सिखोबा राष्ट्रीय उद्यान यह किस राज्य में स्थित है। ठीक है। नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में या असम में। तो जो डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है यह स्थित है असम में। ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी असम। असम में कितने राष्ट्रीय उद्यान है। तो असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। तो हम देखते हैं कौन कौन से 7 राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो असम सबसे पहले असम में। ठीक है। तो असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। तो असम में ये 7 राष्ट्रीय उद्यान है। फिर मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, फोंगपोई राष्ट्रीय उद्यान। फिर मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान। और नागालैंड में केवल 1 राष्ट्रीय उद्यान है जिसे इंटिकी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक है। इंटिकी राष्ट्रीय उद्यान। तो नागालैंड में सिर्फ 1 राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये राष्ट्रीय उद्यान बता दिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और इसे नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। 2004, 1999, 2002 या 2000 में। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, ठीक है, की सूची में 11वां मौलिक कर्तव्य किस वर्ष जोड़ा गया। तो ये जोड़ा गया था 2002 में। राइट आंसर ऑप्शन डी 2002 में 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है। और 10 मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे। तो यह जोड़े गए थे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है ना। 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है ना। 10 मौलिक कर्तव्य और बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य यह जोड़ा गया था 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 में। ओके, चलिए नेक्स्ट है संवैधानिक अधिनियम 1992 में किस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। 75वां संशोधन, 70वां संशोधन, 73वां संशोधन या 65वां संशोधन। तो संवैधानिक अधिनियम 1992, ठीक है, किस संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। तो यह प्राप्त हुआ था 73वां संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन सी 73वां संशोधन। नेक्स्ट है पावलकूट किस राज्य में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में सबसे बड़ा है। केरल, मिजोरम, मेघालय या गोवा। तो पावलकूट, ठीक है, पावलकूट यह किस राज्य में मनाए जाने वाला सभी त्योहार सबसे बड़ा है। तो ये है मिजोरम में मनाया जाने वाला त्योहार। राइट आंसर ऑप्शन बी मिजोरम। ओके, नेक्स्ट है एक विद्युत परिपथ गर्म होने पर 540 वाट, ठीक है, 540 वाट प्रति मिनट की दर से ऊर्जा की खपत करता है। यदि परिपथ में वोल्टेज 270 वोल्ट है तो परिपथ का प्रतिरोध क्या है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे परिपथ का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ हम सूत्र लगाएंगे R बराबर भी स्क्वायर अपॉन पी। तो भी दिया हमें कितना 270 और फिर स्क्वायर। ठीक है। तो 270 स्क्वायर अपॉन पी दिया है, ये पी है और ये भी, तो पी दिया है 540 और प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है। तो 270 का जो स्क्वायर होता है ये होता है 72,900, फिर डिवाइडेड बाय 540 और इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 135 ओम। राइट आंसर है ऑप्शन, प्रतिरोध निकल आया है 130 ओम। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 135 ओम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विद्युत मोटर में डैश बैटरी के टर्मिनलों और कंप्यूटर के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। प्लग कुंजी, कार्बन ब्रश, विभाजित विलय या चुंबकीय ध्रुव। तो विद्युत मोटर में, ठीक है,
कार्बन ब्रश। राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्बन ब्रश बैटरी के टर्मिनलों और कंप्यूटर के बीच संपर्क के रूप में कार्य करता है। ठीक है, कार्बन ब्रश। ओके, नेक्स्ट, उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले स्वामित्व वाले इनपुट की लागत किसको संदर्भित करती है? तो यह करती है अप्रत्यक्ष लागत को। राइट आंसर ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष लागत। ओके, नेक्स्ट है, आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं क्योंकि मजबूत अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए बड़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जब मेंडल ने लंबे मटर के पौधों को छोटे मटर के पौधों के साथ संकरित किया तो संतति सभी लंबे पौधे थे। जब उन्हें गोल बीज वाले पौधों को झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ संकरित किया तो संतति सभी गोल बीज वाले थे। यदि उन्होंने झुर्रीदार बीज वाले लंबे पौधों को गोल बीज वाले छोटे पौधों के साथ संकरित किया तो संतति के पौधे कैसे दिखेंगे? तो यह दिखेंगे गोल बीज वाले लंबे पौधे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, मेंडल को वंशानुगत नियमों को प्राप्त करने में सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या था? उन्होंने मटर के पौधों का चयन किया, उन्होंने अपने क्रॉस में एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया, उन्होंने ऐसे माता पिता चुने जो समान थे, उन्होंने प्रत्येक पीढ़ी में किसी विशेष लक्षण को संदर्भित करने वाले व्यक्तियों की गणना की। तो इनमें से मेंडल को वंशानुगत नियम को प्राप्त करने सफलता के पीछे का मुख्य कारण जो है वो है उन्होंने अपने क्रॉस में एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रशासन और इन संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकने और उससे बचाव के उद्देश्य है? तो ये है कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीती योजना। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, भारत का पहला अंग छेदन क्लिनिक किस स्थान पर शुरू किया गया था? चंडीगढ़, बेंगलुरु, भोपाल। तो ये किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है, भारत का पहला अंग छेदन क्लिनिक बेंगलुरु स्थान पर शुरू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसी फर्म का उत्पादन फलन उपयोग किए गए इनपुट और डैश के बीच का संबंध है? फर्म द्वारा उपयोग किए गए इनपुट की गुणवत्ता, फर्म द्वारा उत्पादित उत्पादन, फर्म द्वारा उपयोग की गई इनपुट की मात्रा या फर्म द्वारा उपयोग किए गए इनपुट की कीमत। तो इनमें से किसी भी फर्म का उत्पादन फलन उपयोग किए गए इनपुट और फर्म द्वारा उत्पादित उत्पादन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, फर्म द्वारा उत्पादित उत्पादन के बीच का संबंध है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित नौकरी प्लेटफॉर्म है? भारत क्षमता, उजाला क्षमता, स्वराज क्षमता या जीवन क्षमता। तो इनमें से जो विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित नौकरी प्लेटफॉर्म है वो है भारत क्षमता। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, फ्लोरिडा में 2022 के प्लेयर्स चैंपियन में उप विजेता कौन सा भारतीय गोल्फर रहा? अर्जुन अटवाल, शिव कपूर, गौरव घई, अनी वार्ने लाहिनी। तो फ्लोरिडा में 2022 के प्लेयर्स चैंपियनशिप में उप विजेता जो भारतीय गोल्फर रहा वे हैं अनी वार्ने लाहिड़ी। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है, दी गई अभिक्रिया में किसी पदार्थ का अपचयन होता है? Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस 2Fe। तो इनमें से दी गई अभिक्रिया किस पदार्थ का अपचयन होता है? तो ये होता है फेरिक ऑक्साइड का। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है, भारत में उत्तरी सरकार डैश का नाम है? नदी, घाटी, झरना, तटीय मैदान, पर्वत। तो भारत में उत्तरी सरकार तटीय मैदान का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब में के तंतु में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवश्यक है? तो इनमें जो आवश्यक है तापमान, गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता या उच्च गल चाहता ये है उच्च प्रतिरोधकता। राइट आंसर ऑप्शन सी, उच्च प्रतिरोधकता। ओके, नेक्स्ट है, घरों और उद्योगों में उपयोग के लिए बड़ी धाराएं उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त उपकरण डैश? विद्युत जनरेटर, विद्युत टोस्टर, विद्युत मोटर या विद्युत केतली। तो जो घरों और उद्योगों में उपयोग के लिए
बड़ी धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त उपकरण वो है विद्युत जनरेटर। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार करें। Na2SO4 प्लस BaCl2 एरो BaSO4 प्लस 2NaCl। यह अभिक्रिया किसका उदाहरण? अपघटन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया? तो यह अभिक्रिया है अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पौधों में रेजिन और गोंद विशेष रूप से डैश में संचित होते हैं। तो पौधों में रेजिन और गोंद विशेष रूप से पुराना जाइलम में मौजूद होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, पुराना जाइलम में संचित होते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन है? दूध, शहद, मांस या दाल है? तो जो अपने आप में संतुलित भोजन है वो है दूध। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है जब हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थों पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका सामान्य गुण यह है कि वे विषाक्त नहीं होते हैं, वे सभी जैविक उत्पत्ति के होते हैं, वे सभी पादप उत्पादक हैं और वे सभी जल में घुलनशील होते हैं। तो जब हम जैव निम्नीकरण पदार्थों पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका सामान्य गुण यह है कि वे सभी जैविक उत्पत्ति के होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण, प्रतिस्थापन, योगात्मक या अपचयन? तो एथेनॉल में एसिटिक अम्ल में रूपांतरण यह उदाहरण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन के लिए सही स्पष्टीकरण है? पहला है कार्बन नाभिक अपनी छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को दृढ़ता धारण करता है। बी कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार का इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को कमजोर रूप से धारण करता है। सी है कार्बन नाभिक अपने बड़े आकार का इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को दृढ़ता से धारण करता है। और डी कार्बन नाभिक अपने बड़े आकार के कारण इलेक्ट्रॉनों के साझा युग्मों को कमजोर रूप से धारण करता है। तो इनमें से कार्बन अन्य तत्वों के साथ प्रबल बंध बनाता है और इनमें से कौन सा कथन के लिए सही स्पष्टीकरण? तो ये है ऑप्शन ए कार्बन नाभिक अपने छोटे आकार के कारण इलेक्ट्रॉन के साझा युग्मों को दृढ़ता से धारण करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है खनन से बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है क्योंकि इसमें निम्नलिखित शामिल है? अयस्क, स्लेग, स्लज या सल्फरी? तो खनन से बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है क्योंकि इसमें सल्फरी। राइट आंसर ऑप्शन डी सल्फरी शामिल है। राइट, नेक्स्ट है जब कोई तीर्थंकर अपना नश्वर शरीर त्यागता है तो उसे डैश के रूप में जाना जाता है? ताप कल्याण, सिद्धशिला, जन्म कल्याण या निर्वाण? तो उसे जाना जाता है निर्वाण के रूप में। ठीक है, जब कोई तीर्थंकर अपना नश्वर शरीर त्यागता है तो उसे निर्वाण के रूप में जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? कंदला, JLN पोर्ट, नवासेवा, पारादीप या माझगांव? तो इनमें से जो बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है वो है पारादीप। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है शोषण वर्णक हीमोग्लोबिन कहाँ उपस्थित होते हैं? श्वेत रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स या रक्त प्लाज्मा? ठीक है, तो श्वेत वर्णक हीमोग्लोबिन यह उपस्थित होते हैं लाल रक्त कणिकाएं में उपस्थित होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट आवर्त सारणी में नीचे की ओर जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा गुण समान रहता है? अधात्विक लक्षण, संयोजकता, धात्विक लक्षण, परमाणु आकार? तो आवर्त सारणी में नीचे की ओर जाने पर कौन सा गुण समान रहता है? तो ये रहता है संयोजकता। राइट आंसर ऑप्शन बी संयोजकता गुण समान रहता है। नेक्स्ट है बादल सफेद दिखाई देते हैं क्योंकि बादल की छोटी जल की बूंदें दृश्य प्रकाश की सभी तरंगों की लगभग समान तीव्रता से प्रकीर्णन करती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, बादल सफेद दिखाई देते हैं क्योंकि बादल की छोटी जल की बूंदें दृश्य प्रकाश की सभी तरंगदैर्घ्य को लगभग समान तीव्रता से प्रकीर्णित करती हैं। ओके, नेक्स्ट है एक डैश एक खुदरा प्रतिष्ठान है जो एक डिपार्टमेंट स्टोर और एक किराना सुपरमार्केट को जोड़ता है। हिटमार्ट, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट या मिनी मार्ट? तो एक हाइपर मार्केट। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन सी। एक हाइपर मार्केट एक खुदरा प्रतिष्ठान है जो एक डिपार्टमेंट स्टोर और एक किराना सुपरमार्केट को जोड़ता है। ओके, नेक्स्ट है 2022 में अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक किसने जीता? तो यह जीता था दीपक पुनिया ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है आओ एक प्रमुख भाषा है जो डैश राज्य में बोली जाती है? उड़ीसा, नागालैंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा। तो आओ एक जो प्रमुख भाषा है जो कि नागालैंड में बोली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मार्च 2022 में डैश को मिशनरीज ऑफ चैरिटी का सुपीरियर जनरल चुना गया जो कोलकाता के अंत टेरेसा द्वारा स्थापित वैश्विक संगठन के शीर्ष पद पर रहने वाला चौथा व्यक्ति बन गया। तो ये थे सिस्टर मैरी जोसेफ। राइट आंसर ऑप्शन बी, सिस्टर मैरी जोसेफ। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में कुटुंबश्री कार्यक्रम शुरू किया गया जो राज्य में कम विशेषाधिकार प्राप्त महिलाओं की वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने में अपनी बचत और ऋण कार्यक्रम के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो किस राज्य में कुटुंबश्री कार्यक्रम शुरू किया गया? केरल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या असम। तो ये शुरू किया गया है केरल में। राइट आंसर ऑप्शन ए, केरल। नेक्स्ट है सूर्य के प्रकाश का विभिन्न रंगों के इंद्रधनुष में विभाजन डैश कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का प्रकीर्णन। तो सूर्य के प्रकाश का विभिन्न रंगों के इंद्रधनुष में विभाजन कहलाता है प्रकाश का प्रकीर्णन। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी के प्रावधान से संबंधित है? तो यह संबंधित है अनुच्छेद 76। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट दी गई श्रेणी में से सही डोबेराइनर के त्रिक का चयन करें। तो ये श्रेणी हमें दी गई है, कौन सा सही डोबेराइनर के त्रिक का चयन है? तो ये है CASRBA। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने? निरुपमा राव, अजय मल्होत्रा, बरकत अहमद, सैयद अकबरुद्दीन। तो वर्ष 2021 में, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं अजय मल्होत्रा। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट है पाचन के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। पहला है आत्मसात्करण अंतर्ग्रहण से पहले लेकिन अवशोषण के बाद। तो फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।